फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक साइन बोर्ड की दुकान जो सलाउद्दीन नामी शख्स पिछले 10 साल से चला रहे थे और सलाउद्दीन पाबंदी से इस मलगी के ओनर आरिफ को किराया दिया करते थे। अब मुसलसिल सलाउद्दीन को दुकान खाली करने पर आरिफ जोर डाल रहे थे। सलाउद्दीन ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी हासिल कर लिया था, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करते हुए आज सुबह तकरीबन 4 से 5 बजे के बीच सलाउद्दीन की दुकान के लॉक तोड़कर सामान को बाहर फेंक के कब्जा ले लिया गया। किसी और किराएदार को, जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी है, इसे ये दुकान दे दी गई है। सलाउद्दीन ने पुलिस और हुकूमत से इनके साथ इंसाफ की अपील की है। अब देखिए नाजरीन, गुंडा अनासर को पुलिस और क़ानून के आर्डर का कोई डर नहीं, जो गुंडागर्दी से इस दुकान को कब्जा लेकर सामान रोड पर फेंक दिया गया। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है। बहादुरपुरा लिमिट में किशनबाग असद बाबा नगर में मेरी शॉप है। 10 साल से हूँ मैं यहाँ पे। 10 साल से मैं 2500 रुपये किराए से उतरा था। मकानदार हरासान करके जो है सो मेरे को यहाँ से हटाने की कोशिश करा। वो पार्टनरशिप में किसी दूसरों के साथ बिजनेस डालने वाला था। मैं बोला मैं क्या 10 साल से यहाँ बैठे हूँ साहब, मेरा बिजनेस सेट है बोल, तो उसके बारे में लड़ाई झगड़ा करके मेरे को धक्का मुक्की करा। तो PS में कंप्लेंट किया था 2 महीने पहले, उसको बुला के बात करते बोल के। पुलिस वाले नहीं बुलाने से मैं वकील को ठहरा करके जाके कोर्ट में केस डाला था। कोर्ट का इंजेक्शन ऑर्डर आया था कि 18 तारीख 10वां महीना 2022 तक इनको खाली नहीं करा सकते बोल के। कोर्ट के अगेंस्ट जाके जैसे होंडों को पकड़ के लाके रात में 4 बजे दुकान खाली करके सामान पूरा रोड पे डाल दिए। सामान पूरा मेरा डैमेज होगा। मेरे नए ऑर्डर के गोडाउन थे, कंप्यूटर वगैरह सामान जो भी था पूरा डिस्ट्रॉय कर दिए। कैमरे पूरे पलटा दिए, आजू के बाजू के जो भी प्राइवेट कैमरे थे पूरे पलटा के रखे हुए हैं। सामान मेरा पूरा टोटली चोरी होगा। होंडों को फ़ोन वही कुछ नहीं करे, कोई भी फ़ोन नहीं करे। सुबह जैसे 6 बजे 8:30 को मेरे को बाजू वाले इन्फॉर्म करे, तो मैं आके देखा तो सामान रोड पे पड़े हुआ। होंडों को लेके यहाँ बैठे हुए। उन्हें आरिफ तो नीचे नहीं आया, उन्हें जैसे मेरी बहन की प्रॉपर्टी, अम्मा की प्रॉपर्टी है बोल के उन्हें गायब होगा। होंडों को लाके यहाँ बिठा दिया। मैं जब आरिफुद्दीन नाम है उनके, पावर पॉलिटिशियन में भूते कहते मैं तेरे को वो करता हूँ ये करता हूँ बोल के, मार देता हूँ कर देता हूँ बोल के धमकियाँ दे रहे थे उन्होंने। बोला जो करते करो, मैं कानूनी कार्रवाई से आता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करा बोल के मैं बोला। तो पुलिस में सुबह 9:30-10 बजे से जाके बैठा, तो SHO साहब आए। उन्होंने बोले सिविल मैटर है, आप लोग देख लेना, मैं फिर भी आपकी कंप्लेंट ले लेके रख लेता हूँ बोल के बोले। SHO साहब को बोला तो फिर अभी रक्षक भिजाए उनको, जो यहाँ बैठे हुए थे, कब्जा करके उनको ले लेके चले गए। अब आरिफुद्दीन जो है मिले नहीं, मेरे को कुछ बोले नहीं। आरिफुद्दीन कौन है भाई? आरिफुद्दीन किराया मैं उनको देता था, दूसरे मलगे वाले भी उनको देते थे। अब दूसरे को होंडों को बिठाए वाले उन्होंने किस्से की लिए गए थे, उनकी बहन की प्रॉपर्टी है कहते, सब झूठे सच्चे बातें हो रहे। उन्होंने रुसूखात बता रहे मेरी, यहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचे तो कुछ भी नहीं कर ले सकता। ओनर कौन है? ओनर कौन है नहीं मालूम। उनके वालदा को किराया देता था लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन में उनके वालदा का इंतकाल होगा तो उनके बेटे को दे रहा था किराया में। आसमा सुल्ताना उनके अम्मा का जो नाम है, उनको दे रहा था एग्रीमेंट जिसका लिखे हुआ था। उन्होंने बोले बेटा मेरे को उनको दे देना बोलते, उनके अम्मा बता के गए थे उनके बेटे को दे रहा था मैं। उनकी अम्मा की 2 साल तबीयत ख़राब थी, लॉकडाउन में इंतकाल होगा, बेटे को किराया दे रहा था मैं। किराया देने के बावजूद किराए में साल में 3 बार बढ़ा रहे थे। मैं बोला कारोबार सेट होगा ना बोल के कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर भी मैं किराया थोड़ा बहुत दे रहा था। लड़ाई झगड़ा करके मेरे को हटाने की कोशिश करे। 7,500 रुपये किराया दे रहा था मैं। हटाने की वजह क्या है? दूसरों के साथ पार्टनरशिप में सेम बिजनेस कैसे बात करे थे, मैं दूसरों से मालूम हुआ कि सेम बिजनेस इन्होंने पार्टनरशिप में डाल रहे बोले, तो मैं कैसा डालते बोल के मैं कोर्ट में जाके ऑलरेडी केस करे हुआ, केस चल रहा, नहीं डाल सकते बोले। तो तेरे को रात खाली करता हूँ, तू देख अब क्या होता है, तेरे को मालूम होता बोल के धमकियाँ दे के रात होंडों को आरिफुद्दीन दिए थे।
हाँ, धमकी देके बोले मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकते, सब जगह मेरी पहचाना है, मैं क्या काम करता हूँ देखते रहा बोल के धमकी देके रातों रात कराए। मेरी हुकूमत से एक ही है, ACP साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस और होम मिनिस्टर साहब से मेरे को इंसाफ होना, मेरा जो रोड पे सामान डाल के नुकसान करे उसकी भरपाई होना, मेरे को जल्द से जल्द जैसे उसके एक्शन लेना उसके बारे में। जो घूमने बैठे हुए थे बोले कहाँ लोग, रक्षक में अभी आके 2 जनों को ले लेके गए, बाकी के इधर उधर चले गए। रक्षक आई, 5 जने बैठे हुए थे यहाँ पे, लकड़ी डाल के दूसरा बोर्ड लगा लेके मैं लिया बोल के घोड़ों को बिठा के कब्जा करके बैठे, मेरा सामान रोड पे फेंके। मैं कंप्लेंट करा, अभी कंप्लेंट अभी लिए मीडिया में डालने की वजह से कंप्लेंट अभी लिए, उसको ले लेके गए यहाँ पे जो बैठे हुए थे 2 जनों को ले लेके गए। अभी सुबह से बैठे हुआ था, अभी आया मैं मलगी गाने, अभी फिर PS को जा रहा हूँ। मेरे को जल्द से जल्द मुताबिक इंसाफ होना, मेरे को मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना। बहादुरपुरा PS लिमिट आता है यहाँ पे, किशनबाग असद बाबा नगर एरिया आता। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।